वाइल में अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी इस टाइम 9 अरब से ज़्यादा तजावुज़ करके जा चुकी है। उनमें से ही एलोन मस्क को क्या इंडियन ही मिला जो सीईओ रखने के लिए? और सवाल मेरा ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे इंडियंस ही हैं, हम कहाँ पे हैं? और हम अगर ओरिजिनेटेड जो बंदे होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। अगर गूगल की बात की जाए, स्टारबक्स की बात की जाए, और भी बहुत ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे इस वक्त सीईओ की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो ये जय हिंद दोस्तों भारतीय मूल के श्री रामकृष्णन ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। ट्विटर खरीदने के बाद जो उनका पुराना सीईओ था ट्विटर का, उसको फायर कर करने के बाद लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि अमेरिका ही का कोई बंदा होगा जिनको एलोन मस्क हायर करेंगे एज अ सीईओ ट्विटर। लेकिन अभी रिसेंटली खबर आई है कि एलोन मस्क ने सिलेक्ट किया है इंडियन ओरिजिन से, श्री राम कृष्ण बंदा है जिसका नाम है, उसको सिलेक्ट किया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी इस टाइम 9 अरब से ज़्यादा तजावुज़ करके जा चुकी है। उनमें से ही एलोन मस्क को क्या इंडियन ही मिला जो सीईओ रखने के लिए, और अमेरिका में कोई नहीं था या पाकिस्तान से कोई इस तरह का नज़र नहीं आया? क्या वजह लगती हैं? सर, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इंडियंस जो हैं वो ओवरऑल मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन के करीब अवाम आपकी इंडियन अवाम है। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा आपके पास अवाम है उसके अंदर से कोई ब्राइट लोग भी निकलेंगे। अब ब्राइट लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो नज़र भी आएंगे आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं नज़र आता इंडियन जो और पाकिस्तानियों में जो बेसिक फ़र्क है, उन्हें प्रमोट बहुत किया जाता है। उनका जो आप कह सकते हैं जो सीएस का सेक्टर है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उन्हें प्रमोट बहुत करती है गवर्नमेंट से लेके बाकी आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन। एक इंडिया का ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्वियसली वेदर वी लाइक टू एडमिट इट और नॉट पाकिस्तान से बड़ा है। अब जब से इलोन मस्क ने 44 बिलियन यूएस डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और कई मुख्य सलाहकारों को कंपनी से कानूनी तौर पर हटा दिया गया है और तब से कंपनी के सीईओ का पद अभी भी खाली ही है। कि ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको इलॉन मस्क की तरफ से फायर कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि कोई अब अमेरिकन रीजन से मतलब बिलोंग करेगा, लेकिन दोबारा इंडियन ओरिजिन को ही मतलब सेलेक्ट किया गया है। किस तरीके से देखती हैं? अगर तालीम की बात की जाए तो इंडिया, खेल की बात की जाए तो इंडिया, इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया है, हर तरफ इंडिया इंडिया इंडिया। एज अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं? एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो हमारे पास लेक ऑफ एजुकेशन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा करप्ट सिस्टम है। हमारे बहुत ऑलमोस्ट पाकिस्तान का सिस्टम करप्ट है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा करप्ट सिस्टम है। यहाँ पर रट्टाराइजेशन को बहुत प्रमोट किया जाता है, कॉन्सेप्ट है नहीं, आईटी दिया नहीं जाता। हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हर तरह से आ गया है। वो क्यों आ गया है? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे रट्टे नहीं लगाए जा रहे, वहाँ पर आईटी को बहुत प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे टेक्निकल तालीम दी जाती है जिससे फ़न हुनर आता है स्टूडेंट्स में। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ वही मिस्टर चिप्स के रट्टे और वही मुस्तालिया पाकिस्तान के रट्टे और वही सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास अगर कोई आईटी में आगे जाता भी है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सनली तौर पर एफर्ट्स करके आगे चला भी जाता है, तो उसके गवर्नमेंट सेक्टर पर सपोर्ट नहीं मिलती है। तो कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज के अनुसार यह बताया गया है कि फिलहाल अस्थायी तौर पर श्री रामकृष्णन को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। मतलब केवल उतने समय के लिए जब तक कि ट्विटर का कोई स्थायी सीईओ नहीं बन जाता, जैसे कि पहले पराग अग्रवाल थे और उससे पहले जैक डर्सी थे। अब भारतीय मूल के श्री रामकृष्णन को लेकर ट्विटर में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या यह व्यक्ति ट्विटर के सीईओ के तौर पर सही रहेंगे या नहीं, और हो सकता है कि एलोन मस्क के द्वारा बहुत ही जल्द ये फैसला आ जाए कि श्री रामकृष्णन को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इस्तेमाल करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर तो आपको पता होगा कि ट्विटर इस वक्त एलन मस्क ने परचेज़ किया है, सही हो गया, और उन्होंने जो सीईओ बनाया है वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है। तो हर सीईओ इंडिया में से ही क्यों उठाया जाता है? पहली बात तो इलोन मस्क को हर बंदा जानता है। वो एक तो अमीर तरीन बंदा है और वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। उसमें नॉलेज इतनी है, उसने कुछ देख कर ही उसको चुना होगा, कोई वजह होगी, रीज़न होगा, इसीलिए उसने इंडिया का सीईओ चुना। सही हो गया। मतलब कि इसमें उनकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है या ट्रस्ट मैटर करता है? इसमें तीनों चीज़ें मैटर करती हैं।
तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक हो गया, अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट में नज़र आती है। इसी वजह से जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिनेटेड जो बंदे होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। अगर गूगल की बात की जाए, स्टारबक्स की बात की जाए, और भी बहुत ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे इस वक्त CEO की पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल में उनके लिए एक कह लें कि फ़ख्र की बात है इंडिया के लिए। बहुत फ़ख्र की बात है। जो आगे जा रहा है, हम क्या, जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेहनत की है, वो इस लायक होंगे तो उनको इस चीज़ पे रखा गया होगा। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में से आज तक हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि किसी CEO की सीट पर बैठा हो। ठीक हो गया। और ना हमें कभी इलेक्शंस, जैसे कि UK के इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर भी एक जो बंदा है वो इंडियन बंदा है, ऋषि सनक, उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट मिली है। अमेरिका में एक इंडियन बंदी है, उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट मिली है। मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनका प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी मैटर करता है। श्री रामकृष्णन के बारे में यदि हम बात करें तो यह चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और इनके पिताजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थीं और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा चेन्नई स्कूल से ही पूरी की थी। साल 2005 तक श्री रामकृष्णन अमेरिका में सेटल हो गए थे और उस वक्त वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्य करते थे। उस वक्त उनकी एज तकरीबन 20 साल थी और उससे पहले उनकी शादी भी हो गई थी। अब यदि आज की बात करें तो श्री रामकृष्णन माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ कई और कंपनी जैसे कि फेसबुक, याहू, ट्विटर, इनके लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे इंडियंस ही हैं, हम कहाँ पे हैं? और हम अगर क्यों नहीं है हम भी इनकी तरह आगे? देखिए ना, जिस तरह अगर कोई काम कर रहा है, वो अगर डिज़र्विंग है तो उसको जाहिर सी बात है प्रमोट करना चाहिए। और आप बात करिए इंडिया की, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के सिवा बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको वो प्रमोट करते हैं। और मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह का काम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और अगर जो कर भी रहा है, पाकिस्तानी उसको सपोर्ट नहीं करते। डिफेम करने में, उनको डिस्करेज करने में वो कर सकते हैं, लेकिन प्रमोट करने में वो किसी भी तरह हेल्प आउट नहीं करते। मेरा तो कहना ये है। बाकी अच्छी बात है, अगर कोई काम कर रहा है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस कंट्री से है या किस काम को सराहना चाहिए। हालांकि अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वाकई श्री रामकृष्णन ट्विटर के नए CEO बन जाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।